कोई बेमिसाल नहीं रहा है। क्या बेमिसाल नहीं रहा? कुछ भी नहीं है। 9 साल में 0 नंबर दे सकते हैं। 9 साल में 0 नंबर? बिल्कुल। अरे मोदी गारंटी योजना इतना गारंटी उसकी गारंटी ये है कि ब्रजभूषण शरण शर्मा रेप करेगा, उसको संसद बना के बैठाए रखेगा अपने बराबर में। मोदी की गारंटी ये है। मोदी की गारंटी गरीब को कुचलने की है। कहाँ गरीब को कुचले? अरे तो आप 80 करोड़ लोगों, अगर आप 80 करोड़ लोग अगर आपके 5 किलो राशन पर आश्रित है तो आप समझिए कि हिंदुस्तान में कितनी गरीबी है। और आप जिनके जरिए राशन दे रहे हैं, जो आपको राशन उपजा के पैकेट में मोदी जी का फोटो छाप के बट रहा है, वो राशन उपजाने वाला जब पंजाब से दिल्ली आ रहा है तो आप उस पर आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं, रबर बैलेट चला रहे हैं। अगर इस देश में, जिस देश में हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उस देश में अगर किसानों के रास्ते में कील और कांटा बिछाया जाने लगे तो सब भारतवासी को सोचना पड़ेगा कि हम लोगों ने देश को कैसे लोगों के हाथ में दे दिया है। हाँ। फ्री में, लेकिन कांग्रेस के राज में तो फ्री नहीं मिलता था। किसने कहा आपको कांग्रेस के राज में राशन फ्री? सभी लोगों को फ्री नहीं, अधिग्रहण योजना सभी लोगों को फ्री नहीं मिलता था। सुरक्षा नियम किसका बनाया हुआ कानून है? भूमि अधिग्रहण बिल किसका लाया हुआ है? राइट टू इन्फॉर्मेशन किसका लाया हुआ है? सूचना का अधिकार किसका लाया हुआ है? राइट टू रिकॉल किसका लाया हुआ है? मोदी ने तो सूचना के अधिकार को खत्म कर दिए कि कोई एक आम नागरिक मेरे इसके जैसा पूछ लेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जो सांसद राशि मिला है उसका कहाँ खर्चा हुआ है, तो उस कानून को बंद कर दिए मोदी जी। जनता के आगे जवाबदेही सरकार की नहीं हो, इसके लिए तमाम तर योजनाएं ला दिए हैं मोदी जी। तमाम योजनाएं जी। आम जनता जो महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, उसको मंदिर मस्जिद में उलझा करके रखो, धर्म का नशा पिलाओ और अपना काम निकालो। और नहीं, मेरी बात सुनिए ना, और मेरी बात सुनिए ना, आप 24 में क्या होगा ये जनता तय करेगी। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, ठीक है, एक बात बहुत स्पष्ट है कि आज़ादी के बाद से लेकर के 2024 तक हम लोग जो युवा हैं, हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो 2014 से 24 ये 10 साल हम लोगों ने देश को किसके हाथों में दिया कि अडानी और अंबानी चौगुना अमीर हो गया और एक गरीब जो है और गरीब हो गया। ठीक है, आप एक किसान आत्महत्या कर लेता है, 2000 रुपया लोन नहीं चुका सकता है, आप अडानी और अंबानी का लाखों करोड़ रुपया जो है माफ़ कर देते हैं, सब्सिडी देते हैं उसको। ये देश आप अडानी के आदेश पालें या जनता के आदेश पालें? आप जनता ने आपको वोट दिया तो फिर हम अडानी को डायरेक्ट चुन लेंगे। अगर अडानी का ही सब कुछ होना है तो आप बीच में क्या कर रहे हैं? हट जाइए बीच से। अडानी लड़ लेगा प्रधानमंत्री का चुनाव, हम अडानी को वोट दे देंगे। सारा काम जब अडानी करेगा, रेल भी अडानी चलाएगा, हवाई जहाज भी अडानी चलाएगा, रोड भी अडानी बनाएगा, बिजली भी अडानी पैदा करेगा, तो जनता तो फिर करेगा क्या फिर? और निजीकरण जिस तरह से हो रहा है, ये जो युवा जितना यहाँ खड़ा हुआ है ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर इस निजीकरण को नहीं रोका गया तो आने वाले 10 साल में देश गृह युद्ध का शिकार हो जाएगा। इसलिए कि उसके पास खाने को रोटी नहीं बचेगी, नौकरी नहीं होगी तो और जब एक बात आप समझ लीजिए, इंसान जो है ना, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, सब कुछ पेट के लिए करता है। ठीक है, एक इंसान बहुत बर्दाश्त कर सकता है, आप अपनी भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपका मासूम बच्चा अगर 2 साल का आपके घर में बिलख जाएगा ना, तो आपको वो बर्दाश्त नहीं होगा। आपको पैसा मिले और आप उस बच्चे का दूध खरीद सकें, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इस देश की जनता को यहाँ तक पहुँचा दिए हैं आज। इसलिए 24 में अगर मोदी आ जाता है तो इस देश का दुर्भाग्य है, बिल्कुल दुर्भाग्य है। जहाँ चौधरी चरण सिंह जैसे नेता हुए, जहाँ लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता हुए, जहाँ जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता हुए, वहाँ मोदी अगर दोबारा इस देश में चुन के आ जाता है तो इस देश का दुर्भाग्य है। तो कौन आना चाहिए? कोई आ जाए, मोदी नहीं तो कौन? ये तो आप ही लोग नैरेटिव सेट करते हैं कि विकल्प तो चुना जाता है, विकल्प तो जनता खड़ा करती है। आप जनता खड़ा करता है सर, जनता खड़ा करती है, जनता खड़ा करता है, लेकिन आप बताइए, एक तरफ से चेहरा समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, चेहरा क्लियर है नहीं, उसकी नीतियां क्लियर है ना। जो दूसरा आदमी बोल रहा है कि हम आएंगे तो हम MSP की गारंटी देंगे, वो उसकी नीतियां क्लियर है ना। वो कह रहे हैं ना कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। 17 महीने में नौकरी मिला कि नहीं मिला बिहार की जनता को? आप ये बताइए। किसने दिया नौकरी? तेजस्वी यादव ने दिया ना। अगर नीतीश कुमार नौकरी दे सकते थे तो 17 साल से तो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार तो बोल रहे थे कि पैसा कहाँ है, हम नौकरी कहाँ से देंगे? आप बोलिए ना, ईमानदारी से आप बोलिए। नीतीश जी बोल रहे थे ना कि पैसा कहाँ से लाएगा, बाप के चारा चोर के पैसा। की अगुवाई में मिला है ना नौकरी। अरे तो ठीक है, तो उसने कहाँ इनकार किया कि आपके सब कुछ का नेतृत्व उसने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ है, जातिगत जनगणना हो गई, नौकरी उसने बोला था कि अब आएगा तो नौकरी देगा, काम तो शुरू किया ही था उसने। काम तो अभी स्वास्थ्य में भी बहाली निकाल, ये तो पहले से पारित किया हुआ आदेश है, आप उठा के देखिए। और उसने तो विधानसभा में कह दिया है कि जो काम हम करके जा रहे हैं उसको आगे बढ़ाइएगा, रोकिएगा मत।
कह दिए पहले नहीं कहा है तेजस्वी, 12 फरवरी को कहा है ना, कहा है ना कि हम जो काम छोड़ के जा रहे हैं उसको आगे बढ़ाइएगा। 24 में क्या काम बदलाव कर होगा? 24 में बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए। और कुछ गड़बड़ी है। एक बात और बता देते हैं, अगर जनता बार बार एक आदमी को मौका देती है ना तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। आप समझ लीजिए बात को, फिर वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाती है। तो इसलिए जनता का भी दायित्व है कि 10 साल आपने दिया है, अब 10 साल आप बदलिए। फिर अगर वो ठीक नहीं करेगा फिर आप एक दूसरे को मौका दीजिएगा। जैसे राजस्थान का एक ट्रेंड था, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल इस तरह से राजस्थान की जनता बहुत अक्लमंदी से डिसीजन करती थी। तो देश में भी उसी पैटर्न को चलना चाहिए, देश में भी उसी पैटर्न को चलना चाहिए कि आप निरंकुश सत्ता मत छोड़िए। आपने 10 साल एक मनमोहन सिंह को मौका दिया था, उसके बदले मनमोहन सिंह से आप नाराज़गी थी, उनकी योजनाओं में कमी थी, जनता खुश नहीं थी, आपने चुनकर मोदी को दिया। मोदी ने भी 10 साल पूरा कर लिया। अब आप 10 साल बनाम मनमोहन बनाम मोदी, आप जो है ग्राउंड रिपोर्ट आप जो है देख लीजिए, ठीक है। और फिर आपको फैसला करना चाहिए कि इनको तीसरा टर्म देना है कि नहीं देना है। मेरा अपना एक लोकतांत्रिक देश में मत है कि तीसरे टर्म में मोदी को नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए जी। से आप कितने खुश हैं? बहुत खुश है मोदी जी के कार्यकाल से। एग्जाम्पल में जैसे उन्होंने लोगों को जोड़ कर रखा है, कहीं पे करप्शन नहीं होने दिया है, रोड अच्छा बना है हर जगह पे, लोगों की कनेक्टिविटी अच्छी है, इंटरनेशनल इमेज हमारा बन रहा है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हाईवे बने, एक्सप्रेसवे बने, हर जगह पे रोड बन रहे हैं, इंटरनेशनल इमेज भी बहुत अच्छा है। और क्या चाहिए? आपको क्या लग रहा है सर, मोदी जी के 9 साल कितने बेमिसाल रहा है? 100% सही रहा। एग्जाम्पल में एक दो बताइए। एग्जाम्पल में सबसे बड़ा चीज़ है कि शांति है, शांति है। और अब कहा जाता ना सर, 2 रुपया अगर कमा के लाए ना घर पे, और घर पे लिया है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो अगर 100 रुपया कमाया घर पे आए नहीं तो वो 100 रुपया बेकार है। शांति है, यही सोच। चुनिएगा? हाँ, मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को। मोदी जी। फिर से आपको मोदी जी आ रहे हैं? हाँ, मोदी जी आ रहे हैं। मिसाल है, बेमिसाल मोदी। क्या कहें सर? तो बोले तो क्या बोले? मोदी जी का सारा चीज बेमिसाल है और आने वाला समय में जो है फुल बहुमत से आ रहा है। 24 में फुल बहुमत से फुल आ रहे हैं। बहुमत से कितनी सीट आएंगे? 400 सीट से जो लीड अबकी कर बार उनका नारा 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार बस। आ रहे हैं। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल वही रहेंगे। हाँ, उनके अलावा जो है ना देश में कोई प्रधानमंत्री वैसा अनुभव का है भी नहीं। देश नीति, विदेश नीति, सारा नीति मोदी जी का बहुत